हिंद दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े, जैसे जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिके से कॉकरोच जुड़ने लगे, ये मांग भी दिन प्रतिदिन बदलने लगी। और ये मांग धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से बदल करके सीधा भारत के अंदर रिजिम चेंज करवानी है। किसी तरीके से भारत के अंदर रिजिम चेंज करवा दीजिए। लोगों ने दावा किया कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक सीजेआई सूर्यकांत जी के बयान के बाद से बनाई गई ताकि फेम मिल जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत जी ने जो बयान दिए उससे एक फेम मिल गया, एक वर्ड उठा लिया अभिजीत दीपिके ने, और ये जो नाम है वो सोशल मीडिया पे एक प्रोपोगेंडा के तहत सामने आ गए। जब लोगों ने कॉकरोच कॉकरोच कह करके, तिलचट्टे तिलचट्टे कह करके अभिजीत दीपिके को ट्रोल करना शुरू कर दिया, तो अभिजीत दीपिके कहने लगे कि आप हमें तिलचट्टा मत कहिए। लेकिन कॉकरोच का हिंदी वर्जन तो तिलचट्टा ही है। इंटरनेट के ऊपर लोग ट्रोल करने लगे। ये नालों में रहने वाला नाम क्यों चुना आपने? भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। भारत के जो युवा हैं, जो भारत को एक इंटरनेशनल लेवल पे सैंपल की तरह जो प्रस्तुत करते हैं, आप उनको कॉकरोच और तिलचट्टे का नाम मत दीजिए। बड़ी तकलीफ हो रही है, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। कॉकरोच मत कहो। अरे भाई, नाम तो आपने ही रखा है कॉकरोच। और आज जब अगर इंटरनेट के ऊपर अगर कोई आपको कॉकरोच कह रहा है तो बड़ी तकलीफ हो रही है, मिर्च लग रही है। अब देखिए, दो तीन सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली चीज कि इसको फंडिंग कौन कर रहा है। दूसरी चीज कि आखिर मेन मकसद क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का। तीसरी चीज कि भारत के अंदर क्या कॉकरोच जनता पार्टी नेपाल और बांग्लादेश वाली सीन क्रिएट करना चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बयान दिए, उस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करके एक नया पार्टी बना दिया और भारत के अंदर एक विरोध प्रदर्शन का माहौल बना दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सीजेआई सूर्यकांत जी के सामने जब कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के पुलिस के ऊपर जो प्रहार किए गए या फिर पुलिस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ी जा रही है, छात्रों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, पुलिस हमारे साथ बदतमीजी कर रही है, सीजेआई सूर्यकांत जी बहुत खरी खोटी सुनाई और लतारा भी, बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन आपको पूरा विषय विस्तार से बताते हैं कि आखिर जंतर मंतर के पास हो क्या रहा है। ये कॉकरोच जनता पार्टी का क्या कोई इंटरनेशनल कनेक्शन है, क्या कोई फंडिंग आ रही है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं मैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात हो रही थी। यहां पर कुछ लोगों ने समर्थन भी दिया। इसका भी मैं विरोध करता हूं कि नीट पेपर लीक मामले में जिसने भी लीक करी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, सीधा उसको लटका दो। उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि किसान आंदोलन के समय आपने देखा होगा कि किसान कम और खालिस्तानी ज्यादा पहुंच गए थे। ये किसान के पास 50-50 लाख 1.5 करोड़ के ट्रक वहां पर आ गए। ट्रक से पूरा जो है वहां पे दंगा करना शुरू कर दिया। ये किसान आंदोलन का सीन क्रिएट हो गया जंतर मंतर के पास। 10% से कम स्टूडेंट है वहां पढ़ने लिखने वाले लोग। दावा किया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर कि 90% से ऊपर सारे गुंडे मवाली वहां पे भड़ गए हैं। ये गुंडे मवाली वहां पर तमाशा कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं और देश के अंदर आक्रामकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है। पढ़ने लिखने वाले तो 12-12 घंटे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, एक विजन लेकर के बैठे हुए हैं। अपने आंख डैमेज कर लिया पढ़ाई करते करते बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जिनको एक आक्रोशित माहौल क्रिएट करना है, भारत के अंदर एक एजेंडा के तहत काम करना है, वो लोग जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पर यह है कि जो विद्यार्थी वहां पे उपस्थित हैं उनको भी पता नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है, क्या प्रोपोगेंडा है। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी वहां पे पहुंचे हुए हैं जिनको नीट का फुल फॉर्म तक नहीं पता है। वो किसी प्रोपोगेंडा के तहत वहां पे आए, उनको बताया गया कि भाई यहां पे आ जाओ और तुम्हें बस भीड़ इकट्ठा करनी है। और वहां पे किस तरीके से पार्टियां चल रही है आप जब देखेंगे जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो लोगों ने
बड़ी उम्मीद करी कि देखिए ये भारत से बाहर रहता है, कुछ तो होगा, बड़ा होगा, कुछ तो होगा। यहाँ पर बड़ी दिन से बेरोजगार बैठे हुए थे अभिजीत दीप के। अचानक सीजेआई सूर्यकांत जी का एक बयान आया, उसको पिकअप किया और फिर एक पार्टी बना दी और फॉलोअर भी बढ़े। कुछ लोगों ने दावा किया कि ये फॉलोअर तो खरीदे हुए हैं, क्योंकि जब भीड़ बुलाई गई तो वहां पे गिने चुने, उंगली पे गिन सकते हैं आप, ये शाहीन बाग वाले लोग हैं जो वहां पे भीड़ पे इकट्ठा हुए हैं। उस वक्त भी यही लोग हैं, टुलकिट गैंग वाले लोग, इंटरनेशनल कनेक्शन फंडिंग, ये पूरा जो है अमेरिका से फंडिंग हो रही है, ये भी बात कही जा रही है। अभी आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि 6 महीने में सरकार बदलेगी। कुछ दिन पहले ये बयान दिया, उसके बाद ये जंतर मंतर पे हुआ है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कि नेपाल और बांग्लादेश में युवा सड़क पे निकल करके रिजिम चेंज करवा सकते हैं, तो भारत के अंदर क्यों नहीं? सड़कों पे उतरिए, बैठने से काम नहीं चलेगा। युवाओं को भड़काने का काम अरविंद केजरीवाल ने करी और बिल्कुल वैसा ही सीन क्रिएट करना चाहते हैं। एक फुंगसुक वांगरू को बैठा लिया स्टेज पे, एक सैंपल बना दिया उन्होंने कि देखिए ये हैं साइंटिस्ट। अब क्या साइंटिस्ट, इन्होंने क्या खोज किया है, ये तो अब पुराने विषय हैं। इनके ऊपर भी एनएसए लगाए, उनको गिरफ्तार किया गया, इनको जेल में डाला गया और केंद्र सरकार की कृपा से ही ये बाहर निकले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब सबसे बड़ी बात यहां पे सामने ये आ रही है कि आखिर इसको फंडिंग कौन कर रहा है? कौन है जो पिज्जा पार्टी करवा रहा? मतलब सीसीडी से कॉफी आ रहे हैं, मैकडोनल्ड्स, केएफसी से पिज्जा बर्गर मंगाए जा रहे हैं, बर्गर किंग से पूरे बर्गर पे बर्गर आ रहा है, पूरे इंटरनेशनल ब्रांडेड खाने आ रहे हैं। अब ये सब कौन फंडिंग कर रहा है? कहां से इतने सारे पैसे आ रहे हैं? कौन ये पैसे दे रहा है? ऐसा नहीं कि पैसे भेज रहा है और जो आप भारत के अंदर खरीद करके खा लीजिए, बिल्कुल नहीं। ये विदेश से ही आ रहा है, सारे इंपोर्टेड माल है, इंपोर्ट किया जा रहा है। अब आप बताइए, विदेश से पूरी तरीके से फंडिंग हो रही है कि आप बैठिए, वहां पे बैठिए। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे दोस्तों खालिस्तानी पन्नू का भी एक वीडियो आया। वो दावा कर रहे हैं कि जूम पे मीटिंग हुई है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से, और पन्नू ने यह कहा है कि $1 मिलियन दूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं है, बैठे रहो वहां पर, एकदम टिका करके बैठे रहो, पैसे भेजूंगा, जितना चाहिए उतना भेजूंगा, बैठे रहो बस जंतर मंतर पे। तो ये माहौल है दोस्तों। अभी कुछ लोगों का तो दावा यह भी है कि सोरोस गैंग, CIA, अमेरिका, यूएस, सब तरफ से फंडिंग मिल रहा है। टुलकिट गैंग पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। वो एक जर्मन शेफर्ड बैठा हुआ है, वो वहां से वीडियो बना बना करके एक एजेंडा चला रहा है। भारत के अंदर आने की हिम्मत नहीं है, वो एजेंडा पे एजेंडा चलाया जा रहा है। और दहिया को किस तरीके से कूटा गया है, ये आपको बता दूं मैं कि जर्मन शेफर्ड का ये कंटेंट राइटर है, एडिटर है, इसका अच्छे से खातिरदारी हुई, कुटाई हुई है। कुछ लोग तो ऐसे भी सामने आए हैं कि जब प्रोटेस्ट में, जब कॉकरोच लोग पिटा रहे थे, तो वहां का जो मेन प्रवक्ता है वो मेट्रो पे भागता हुआ दिखा है। तो ये यूनिटी दिख रही है। अब यहां पे दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि भूख हड़ताल का एक प्रोपोगेंडा रचा गया कि हम जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं। और कुछ न्यूज वाले जो हैं, एक वीडियो में देख रहा था जिसमें कि साफ तौर पे खाने जो है टेंट के अंदर जा रहे हैं, पिज्जा बर्गर। अब यहां पे दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि नीट पेपर लीक का मुद्दा है। ये राकेश टिकैत वहां पे क्या कर रहे हैं, ये बड़ा विषय है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये कौन से एग्जाम में फेल हुए? ये एक ही दिन में प्लानिंग के तहत वहां पे पहुंचे और नरेंद्र मोदी जी के घर को भी घेरा गया, हिरासत में भी लिया गया, मामला आगे बढ़े। उसके बाद अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी लताड़ लगाई है, बड़ी खरी खोटी सुनाई है। दिल्ली के जंतर मंतर पे 20 जुलाई को छात्र का विरोध प्रदर्शन हुआ और मंच पे जो नीट पेपर लीक मामले में वहां पर नेता आकर के भाषणबाजी कर रहे हैं, हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं, सीता माता को अपमानित कर रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी को अपमानित कर रहे हैं।
मतलब नेता आकर के वहां पे नीट पेपर लीक का मामला है, आप सनातन धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ झड़प हो रही है। एक स्टूडेंट्स अपने लिए आवाज उठाने के लिए आ रहा है, ना कि पुलिस से झड़प करने के लिए। लेकिन इतने प्रोफेशनल लोग हैं कि पुलिस के चेहरे पे पीट करके उनके ऊपर मिर्च छीट रही है। पुलिस का बाकायदे से यह स्टेटमेंट सामने आया है। अभी आपको बता दूं कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा गया कि देखिए स्टूडेंट के साथ बड़ी मारपीट हुई है, लेकिन यहां पे वीडियो में सामने आए हैं कि पुलिस के साथ बदतमीजी की गई, उनको उठा करके मारा गया स्टूडेंट की तरफ से। कुछ वीडियो तो यहां तक सामने आए हैं कि महिला पत्रकार को एक वहां पर कॉकरोच का ही आदमी बताया जा रहा है, उसको इस तरीके से पकड़ा हुआ है। बदतमीजी की भी हद हो गई। उसके बाद आपको बता दें यहां पर कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो तुरंत कॉकरोच वालों ने पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने की मांग उठा दी और कहा कि देखिए सीजेआई साहब वीडियो देखिए, कॉकरोचों के साथ बड़ी बदतमीजी हो रही है, मारपीट हो रही है, उनके साथ झड़प हो रहा है। सीजेआई तो पहले से ही आग बबूला थे कि एक मेरे बयान को राई का पहाड़ बना दिया, एक पार्टी बना ली, पूरे स्टूडेंट को इकट्ठा कर लिया, देश में आक्रामकता माहौल फैला दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे ये कहा कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, हमें वीडियो देखने में दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। तुरंत खरी खोटी सुना करके लतार लगा करके वहां से भगा दिया। अब विपक्ष जो है वो आलोचना कर रही है कि देखिए इनके पास समय नहीं है नीट पेपर लीक मामले में स्टूडेंट्स की बातें सुनने के लिए। लेकिन यहां पर बात यह कहा जा रहा है कि उसमें स्टूडेंट हैं कहां, कितने सारे लोग हैं स्टूडेंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पे कि नेता की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा गया है कि इतना अहंकार जो है वो अच्छा नहीं है। और यहां पे प्रदर्शनकारी जो हैं वो पुलिस बैरिकेड तोड़ रहे हैं और प्रदर्शनकारी जो हैं वो पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि किस मुंह से ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको खरी खोटी सुना करके कहा कि आप अपने घर जाइए। अब आपकी क्या राय है दोस्तों, इन तमाम विषयों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।